मुझे 2023 भी याद था, 2022 भी याद था और 2015 और उसके पहले कई सारे आईसीसी इंडिया इन द नॉकआउट स्टेजेस का बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर से वहीं पे हम लोग आ गए कि इंडिया क्या जीतेगा या फिर से हम लोग निराश होंगे। तो लो बाउंस मतलब कभी मैंने आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो लोग भी बॉल टेम्परिंग का बात कर रहे हैं उनको ना एक ओपन माइंडेड रखना चाहिए। क्यों? जिसने सिखाने वालों को आप ना सिखाए, मतलब बस एक बार हम लोग तब जीत जाए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद तो अपने पास टाइम ही टाइम रहेगा बोलने के लिए और सुनाने के लिए भी। मुझे 2023 भी याद था, 2022 भी याद था और 2015 और उसके पहले कई सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स, और मुझे अभी भी वो बात याद है जो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं इंडिया इन द नॉकआउट स्टेजेस का बात कर रहा हूँ। आज इंडिया फिर से एक बार फाइनल में पहुंच चुका है T20 वर्ल्ड कप के, लेकिन मैं वो बात भुला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंडिया फाइनल में पिछले ही साल हारी थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन फिर से वहीं पे हम लोग आ गए कि इंडिया क्या जीतेगा या फिर से हम लोग निराश होंगे। आइए मैच के ऊपर बात करते हैं जो इंडिया वर्सेस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया। हालांकि ये मैच बहुत ही पहले हो चुका था, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो जो मैं पहले बात करूं जो पिच के ऊपर, ठीक है दोस्तों, पिच जब देखा गया तब लगा था कि बहुत ही स्लो होगा, टर्निंग ट्रैक्स होगा, तो उसी में अगर उसके हिसाब से चलते तो अगर पिच को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना होता तो जो भी कैप्टन टॉस जीता वो पहले बैटिंग ले लेता, क्योंकि उसको पता है बाद में जाकर पिच स्लो होगा, घूमेगा, बहुत ही शार्प टर्न होगा। लेकिन एक शॉकिंग डिसीजन लिया जॉस बटलर ने कि उसने टॉस जीत के बॉलिंग ले लिया। अब पता नहीं उसका ये सोच के पीछे क्या कारण है, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि हमारे फेवर में ये डिसीजन जो है चला गया। अब देखिए इंडिया को पहले इन्वाइट किया गया बैटिंग करने के लिए, पहला ही ओवर रिस्ट टॉपली ने डाला रोहित शर्मा को। अबे बॉल ही नहीं उठ रहा है पिच से, मतलब ऐसा लो बाउंस, मतलब कभी 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से रोहित शर्मा विराट कोहली खेल लेते हैं। हालांकि विराट कोहली ने पहला छक्का लगाया अपना इनिंग्स का, लेकिन उसी के एक बॉल बाद में वो भी बोल्ड हो गए रिस्ट टॉपली के बॉल पर। जिस बॉल पे वो आउट हुए दोस्तों वो बॉल बहुत ही ज्यादा मतलब नीचे रहा, क्योंकि वही सेम बॉल जो है पिछले वाले शॉट में छक्का लगा था, लेकिन वही बॉल इस बार जो है थोड़ा सा डाउन रह गया, तो उसी के चलते विराट कोहली आउट हो गए और फिर से एक बार इंडियन ओपनर्स टिक नहीं पाए, पार्टनरशिप जमा नहीं पाए, तो उसके चलते जो भारत का स्कोर था वो 45 तक चल गया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे यार विराट कोहली आउट हो गया तो 45 तक कैसे चल गया? भाई हमारा कैप्टन रोहित शर्मा, उसने वो इंटेंट दिखाया, उसने वो करेज दिखाया, उसने वो माइंडसेट दिखाया कि भले ही 1 विकेट चल गया हो, लेकिन मैं एज ए कैप्टन मैं जो है दिखाऊंगा सबको कि इस पिच पे बैटिंग कैसे करते हैं। और ठीक वैसे ही रोहित शर्मा ने क्लियर इंटेंट के साथ 6-4 लगाया और पावर प्ले के एंड में भारत का स्कोर था कुछ 45 for 1। ठीक है, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना 50 बनाया, लेकिन वो भी आउट हो गए। उसके बाद आया मेन टर्न, क्योंकि उसके बाद पिच जो है 1.5 मीटर घूम रहा था, 1.5 सेंटीमीटर घूम रहा था। उस टाइम पे सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने जो अपना इंटेंट दिखाया और माइंडसेट दिखाया और टेक्निक दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके चलते भारत 100 क्रॉस कर पाया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पावर प्ले के बाद। देखो दोस्तों, पावर प्ले के बाद बहुत ही बॉल शार्प टर्न हुआ था। ठीक है, और जब रोहित शर्मा आए उसके 10 बॉल के बाद एक बाउंड्री लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्या के रहते हुए भी बाउंड्रीज कैसे चोक हो गए थे। इंग्लैंड के बॉलर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने अपना इंटेंट दिखाया। उसके बाद आए रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल ना इस टूर्नामेंट में कैसा है मालूम, मोहम्मद शमी जैसा, उसको कुछ भी दे दो वो कुछ भी कर देगा। ठीक है, जब भी तुम उसको बुलाओ वो तुमको विकेट दे के ही जाएगा और पावर प्ले में भाई वो बॉलिंग करता है। ठीक है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बनाया, जिसमें कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का उसको थोड़ा सा ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद 18वें ओवर में या तो 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने चोपड़ा सामने की तरफ वो छक्के लगाए। भाई ये था ना टर्निंग ओवर। ठीक है, आपको ये लग रहा है भाई टर्निंग ओवर था, ये कुछ टर्निंग ओवर देता मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, वो जो 2 छक्के लगाए ना भाई, वहां से जो इंग्लैंड का जो है ना
मन टूट गया। क्यों? क्योंकि उस 2 छक्के के पहले इंडिया का स्कोर था एक 156 कुछ ऐसा, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के लगाए भाई, 172 पार हो गया। और क्योंकि उस पिच पे 150 165 की पास स्कोर था और इंडिया पहले ही 172 तक पहुंच गया, तो वहां पे एक मेंटल ब्लॉकेज हो गया जॉस बटलर को, ठीक है। अब कर करा के भारत का इनिंग खत्म होता है। अब आ जाते हैं हमारे इंग्लैंड के इनिंग्स में। भाई पहला ओवर कुछ नहीं, दूसरा ओवर कुछ नहीं, तीसरा ओवर से जो विकेट गिरना शुरू हुआ वो कंटिन्यू हुआ पूरा लास्ट ओवर तक, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया ने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब प्रोसीडिंग शुरू किसने किया? प्रोसीडिंग शुरू किया अक्षर पटेल ने। भाई वो जब भी आता है विकेट तुमको लेके देता है, जब भी वो बैटिंग करने आता है वो तुमको रन बना के देता है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए, फिर से अक्षर पटेल आए, ऊपर से कुलदीप यादव। भाई देखो इसने कुछ ज्यादा बताने का है नहीं, क्योंकि बॉलिंग जो ये कर रहे थे ना भाई, इंग्लैंड को कुछ समझ में आ नहीं रहा था, ठीक है। बैट्समैन जिस तरह से आउट हुआ अब वो क्लियर समझ में आता कि अगर उसका दिन हुआ तो वो मार देगा, वरना उसको बॉल कुछ समझ में आता हुआ है नहीं, ठीक है। अब भारत ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया और इसके साथ अपना जगह जो है बुक कर लिया फाइनल्स में, जो कि मेरे ख्याल से आज होना तो चाहिए, क्योंकि वहां पे बारिश भी बहुत दिखा रहा है। तो आशा करते हैं कि आज इंडिया जीत जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई इंजमामुल हक के ऊपर। इस इंसान ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था और आपको पता ही होगा, मैंने इस चीज के ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाया था। अगर आपने इस बारे में और थोड़ा जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंजमामुल हक ने रोहित शर्मा ने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो लोग भी बॉल टेम्परिंग का बात कर रहे हैं उनको ना एक ओपन माइंडेड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडीशंस वैसे हैं, बॉल जो है रिवर्स स्विंग होना बहुत ही जल्दी शुरू कर देगा, ठीक है। तो रोहित ने कहा कि ओपन माइंडेड रखना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में इंजमामुल हक ने कहा कि जिसने सिखाने वालों को आप ना सिखाए, मतलब यहाँ पे वो बोलना चाहते कि रिवर्स स्विंग पाकिस्तान ने शुरू किया तो इसलिए पाकिस्तानियों को ना सिखाया जाए कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस एक बार हम लोग कब जीत जाए उसके बाद देखते हैं, ठीक है। उसके बाद तो अपने पास टाइम ही टाइम रहेगा बोलने के लिए और सुनाने के लिए भी। उसके बाद देख लेंगे कि, क्योंकि जैसे इंडिया फाइनल में पहुंचा, ठीक है, कई सारे पाकिस्तान से उठ के लोगों ने बोलना ये शुरू कर दिया कि यार सेमीफाइनल में तो इंडिया के साथ ही फेवर में करा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आईसीसी इंडिया को ही जिता दे फाइनल्स, क्योंकि इंग्लैंड को भी तो एक मौका मिलना चाहिए। अबे चूतियो, तुम लोग क्या रूल्स वूल्स पता है नहीं क्या? हाँ, क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है जो टीम टॉप करेगा अपना ग्रुप में वो चल जाएगा सेमीफाइनल से फाइनल तक। और ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर एक टीम ने साइन करा था। अगर पाकिस्तानियों को इतने प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने क्यों तब साइन कर दिया, और तब क्यों आईसीसी से ये नहीं पूछा कि भाई ये क्या है? तब तो तुमने हर लोगों ने साइन कर दिया था, ठीक है। तो अभी जब जो भी बात कर रहा है ना कि भाई इंडिया को फेवर करा जा रहा है, ये कर रहा है, वो दोगलापन है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्हें उनकी टीम अगर भी टॉप में रहती ना तो वो नंबर 1 पे अगर होती तो वो भी चल जाते, और ये बात वो तब नहीं बोलते, ठीक है। ये सारे बातें जो है बहुत करने के लिए है, लेकिन बस एक बार इंडिया कप जीत जाए उसके बाद तो भाई टाइम ही टाइम में सबको रिप्लाई देने का, ठीक है। बस हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना है कि हम लोग ने पिछले पास्ट में हम लोग क्या हारे क्या नहीं हारे, प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में खेलना है। और अगर बारिश हो जाता है तो भाई मैं बताता चलूं कि एक रिजर्व डे भी है, ठीक है। तो हम सबको ही इंडियन टीम को विश करते हैं कि भाई आप लोग अच्छे से खेले, बेखौफ तरीके से खेले और कप जीते। थैंक यू।